आंखें तुम्हारे शरीर का इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज आई फ्लू के जब सिंड्रोम आया है तब लोगों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया है। नहीं तो इससे पहले अधिकतर लोग अपनी आंखों को लेकर ना जो अवेयर नहीं थे, और इस आई फ्लू ने आंखों को लेकर अवेयर लोगों को किया है। देखो, इस वीडियो को तुम देख रहे हो तो सबसे पहले चीज़ मैं इसमें जो जो पॉइंटेड बताऊंगा वो पॉइंट अगर नहीं करते हो तो आने वाले टाइम में तुम्हारी जो आंखों की प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है, और हो सकता है कि तुम्हें चश्मा लग सकता है। क्योंकि आज आंखों की खराब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आज जब से इंटरनेट आया है, जब से मोबाइल आया है, तब तक अधिकतर लोगों का आंखों की प्रॉब्लम बढ़ती गई है। नंबर वन चीज़ है वो है कि बाहर जाके घूमो। देखो, जब तुम बाहर जाते हो तो बाहर जाने से क्या होता है कि जो प्रकाश है उसमें होता है लक्स। लक्स बोला जाता है बेसिकली एक चीज़ होती है कि अगर तुम घर में रहते हो जो थोड़ा प्रकाश आ रहा है तो वो बहुत कम लक्स आता है, और जब तुम बाहर जाते हो लगभग 10,000 से 20,000 लक्स आते हैं। लक्स तुम्हारे आंखों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम लोगों ने ये नोटिस किया होगा, जब तुम अपने रूम में रहते हो, तुम जब अपने अंधेरे घर में रहते हो या फिर थोड़ा प्रकाश आ रहा है, तुम्हारा दिमाग बहुत ही डिस्टर्ब होने लगता है, तुम्हारा दिमाग बहुत ही थोड़ा स्ट्रेस होने लगता है। और वहीं जब तुम बाहर घूमते हो तो बाहर घूमने के बाद तुम रिलैक्स महसूस करते हो। वही चीज़ें होती है कि आंखों में प्रकाश जब आती है तुम्हारा दिमाग हैप्पी होता है, तुम्हारा दिमाग और अच्छी चीज़ें अच्छी हार्मोन को सक्रिय करता है, जिससे तुम्हारे आंखों में बहुत चीज़ें एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है वो जा पाती है। और आंख जो है ना, वो अपना जो पोषण है वो जो उसको जो चलने के लिए चाहिए वो बाहरी चीज़ों से ही अपना पोषण करता है। इसीलिए आंखों को बाहर रहना बहुत पसंद है। अगर तुम अपने आंखों को हेल्दी बनाना चाहते हो तो पहली चीज़ कि तुम्हें बाहर घूमना चाहिए। कम से कम तुम्हें बाहर दिन में 2 घंटे तो रहना ही चाहिए। 2 घंटे से अगर तुम कम रहते हो तो तुम्हारे आंखों में प्रॉब्लम आने वाले टाइम में हो सकती है। हो सकता है तुम्हें चश्मा भी लग सकता है बाहर, क्योंकि आंखें तभी अच्छा होगी जब तुम उसे बाहरी वातावरण में उसे रखोगे। बाहरी वातावरण कहने का मतलब प्रकाश में रखोगे, जब तुम अपने घर से बाहर निकलोगे। आँख जो है तुम्हारी पूरी बॉडी में एक आँख ही ऐसा चीज़ है जो कि अपना जो पोषण है वो बाहरी चीज़ों से करता है। तो मैंने बात की है कि बाहर घूमना क्यों ज़रूरी है। यही चीज़ है कि आँख अपना पोषण बाहर से ले लेगा। और दूसरी चीज़, जब तुम्हारा आँख में प्रकाश आता है तुम्हारा हार्मोन सक्रिय होता है और उससे तुम्हारे रिलैक्स महसूस होता है। और जब रिलैक्स महसूस होता है तो तुम्हारा आँखों की जो मसल होती है वो भी रिलैक्स महसूस करती है। तो बाहर जाके सनलाइट को डायरेक्ट अपने आँखों में मत लेने दो। तुम बाहर जाके बाहर थोड़ा घूमो थोड़ी देर, कम से कम 2 घंटा। 2 घंटा से कम अगर तुम रहोगे तो तुम्हें आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ जो है, तुम्हें अधिकतर लोगों को पता भी होगी ये चीज़, वो है ज़्यादा देर मोबाइल देखना। क्योंकि जब से ये इंटरनेट आया है अधिकतर लोगों को छोटे छोटे उम्र में भी उनको चश्मा लग जाता है। वो जब छोटे होते हैं तभी उनको चश्मा लग जाता है, बिकॉज ये सब कारण है मोबाइल। आज पेरेंट्स भी इतना इंटेलिजेंट नहीं है, इतना नहीं सोच पाते हैं कि मैं इस छोटे बच्चा को मोबाइल देखने दे रहा हूँ, बहुत देर तक देखने दे रहा हूँ तो इसकी आंखों पर क्या असर पड़ेगा, इसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। और वो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए कि चलो खेलता रहेगा, चलो अपना काम करता रहेगा, इसलिए थोड़ा मोबाइल दे देता हूँ, हमसे दूर रहेगा, इतने से के लिए उसे मोबाइल दे देते हैं। और वो लड़का अपने आँख को, ब्रेन को, उसके जो इमोशन है उस सब को बर्बाद कर रहा है। और जब से ये इंटरनेट आया है आँखों की प्रॉब्लम इसीलिए बढ़ पाई है क्योंकि मोबाइल आ गया है। मोबाइल गलत नहीं है, गलत तुम हो जो उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। तुम हमेशा रील देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि तुम क्या करते हो कि सोने से पहले मोबाइल देखते हो, जो कि सबसे ज़्यादा तुम्हारे आंखों को इफेक्ट करती है। और अधिकतर लोग अपने लाइट्स को ऑफ करके मोबाइल देखते हैं, जिससे आंखों की ब्लू लाइट सीधे तुम्हारे आंखों में पड़ती है, जो कि जिससे मोबाइल की ब्लू लाइट सीधे तुम्हारे आंखों में पड़ती है और तुम्हारे आँख खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। अगर तुम लॉन्ग टर्म में यही आदत रखोगे तो आने वाले टाइम में तुम्हारा चश्मा लग ही जाएगा। तीसरी चीज़ वो है कि तुम ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ये बाहर घूमना, तो प्रकाश कभी भी तुम्हें ये चीज़ें नहीं करनी है कि तुम जाकर सन को देख रहे हो। सन से यूवी रे आती है, और अगर तुम सुबह का भी सन अपने आंखों से देख रहे हो और शाम का भी सन अपने आंखों से देख रहे हो तो ज़्यादा देर तक देखोगे ना तो वो यूवी रे तुम्हारे आंखों को डैमेज कर देगी। तुम्हें कभी भी सन पर नहीं देखना चाहिए, चाहे वो सुबह हो या शाम हो। थोड़ी देर के लिए तुम देख सकते हो, लेकिन लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें नहीं देखना है। तीसरी चीज़ जो तुम
तुम्हें करना है वो है कि तुम्हें सुबह उठने का कोशिश करो, सुबह 5 बजे। देखो सुबह उठने में किस लिए बोल रहा हूँ, जब तुम सुबह उठते हो तो वातावरण बहुत शांत रहता है और तुम्हारे आँखों को ठंडा बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे आँखें ठंडी हवाओं को जब देखती है ना, ठंडी हवा उसके आँखों में पड़ती है तो तुम्हारा आँख रिलैक्स महसूस करता है। तुम एक दिन भी ट्राई करना, तुम ये चीज़ नोटिस नहीं की होगी, मुझे पता है अधिकतर लोग ये चीज़ें नोटिस नहीं करते हैं। तुम क्या करना कि सुबह उठना, और सुबह उठ तुम 5 बजे, 4 या 5 के बीच में सुबह उठना। उठने के बाद बाहर थोड़ा देर टहलना और उस टाइम ऑब्जर्व करना कि तुम्हारे आँखों में कितना रिलैक्स महसूस कर रहा है तुम्हारा आँख, तुम्हारे आँखों में कि तुम्हारा आँख जो खींचा खींचा सा महसूस होता है, जो कि मोबाइल देखने से होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टीवी देखने से होता है, वो पूरा रिलैक्स हो जाता है। तो तुम 4 या 5 बजे के बीच एक दिन कम से कम ये चीज़ें ऑब्जर्व करो ना। अपनी लाइफ का एक दिन निकालो जिस दिन तुम 4 या 5 बजे उठते हो और बाहर घूम के अपने ये चीज़ ऑब्जर्व करो, क्या मुझे आंखें रिलैक्स हो रही है। फिर तुम्हें पता लगा कि सुबह का उठना कितना इंपॉर्टेंट होता है। चौथी चीज़ है, ये थोड़ा फन फैक्ट है, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा बट फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम सप्ताह में एक दिन कम से कम कस के रोना, कस के आंसू निकालो अपने आँखों से। अपने आँखों से जितना आंसू तुम निकाल सकते हो उतना निकालो। आंसू क्या करता है, तुम्हारे आँखों में जो भी कचरा है, जो भी चीज़ें बहुत दिन से पड़ी हुई हैं, वो चीज़ों को साफ करता है। तुम देखना ये एक चीज़ नोटिस करना कि जो भी लोग ज़्यादा रोते हैं उनकी आँख की जो साफ उनका आँख बहुत साफ दिखता है, उनमें आँखों में कचरा बहुत कम दिखता है। तो आँखों से आंसू जो निकलता है ना, वो तुम्हारे आँखों की सफाई करता है। तो तुम एक सप्ताह में एक नए दिन ऐसा निकालो जिस दिन तुम एक गाना लगा लो कोई इमोशनल सा और बस रो, तुम्हारे आंखें हेल्दी रहेंगी। तो रोज़ नहीं रोना है, रोज़ लोगे तो वो तुम और प्रॉब्लम करेंगी। जो पांचवी चीज़ है वो है कि ड्रिंक वाटर। आँख तब भी अच्छा रहेगा जब तुम्हारे अंदर वाटर रहेगा। आँख ही नहीं, हर बॉडी पार्ट तुम्हारा तभी फंक्शन कर पाता है जब तुम्हारे अंदर पानी रहता है। पानी मोस्ट एसेंशियल चीज़ है आँखों के लिए। पानी जब तुम कम पीते हो तो तुम्हें आँखों में अलग अलग तुम्हें प्रॉब्लम दिखने लगेंगी। जो पानी कम पीते हैं उनको सबसे पहले आँख ही डैमेज होता है। आँखों में थोड़ा जलन टाइप का महसूस होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा आँख जो 70% बना हुआ है, आई डोंट नो, मुझे उतना परसेंटेज याद नहीं है, बट जो तुम्हारे आँखें हैं वो अधिकतर पानी से ही बनी है। पूरा आँख तुम पानी में, वो तुम्हारा अगर उसमें से मसल देख लिया जाए तो बहुत छोटा सा होगा और पानी से वो पूरा आँख बना रहता है। तो पूरा आँख जब पानी से बना है तो उसको पानी चाहिए, और पानी कैसे चाहिए, जब तुम पानी पियोगे तभी उससे पानी मिल पाएगा। तो ड्रिंक वाटर, मोर ड्रिंक वाटर, जितना तुम पानी पी सकते हो। और एक बार में 1 लीटर मत पीना, वो सुबह पीना, बट एक बार में तुम्हें थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। ज़्यादा पानी पियोगे, एक बार में आधा लीटर गटक लिया, एक बार में 1 लीटर गटक लिया, तो उससे तुम्हारी किडनी पर इफेक्ट पड़ेगी। तो आई होप ये 5 चीज़ें तुम करोगे, और इस 5 चीज़ों से तुम करोगे तो तुम्हें डेफिनेटली तुम्हें फ़र्क दिखेगा। तुम देखना कि तुम्हारे आँखों की क्वालिटी कितनी अच्छी हो जाएगी। और एक चीज़ें मैं तुमसे बोनस पॉइंट में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम ये चीज़ कभी मत करो कि आँखों में गुलाब जल रख लिया, आँखों में पानी झोंक रहे हो, बहुत आँखों में एक बार पानी झोंके फिर पानी झोंका, पर दिन में 3-4 बार पानी झोंक रहे हो, और इन सब चीज़ों से तुम्हें लग रहा है तुम्हारी आँखों की सफाई हो रही है, बट रियलिटी में तुम्हारी आँख और ड्राई हो रहा है। जब पानी से अपना आँख धोते हो तो तुम्हारे आँखों की जो नेचुरल जो उसकी मॉइस्चराइज़र होता है, जो कि आंसू होता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो कम हो जाता है, बहुत कम तक कम हो जाता है, और तुम्हारे आँखों में ड्राइनेस हो जाता है। और ये चीज़ें आई फ्लू में जब सिंड्रोम आया था तो उसमें बहुत हुआ था कि आँखों में पानी डालो, आँखों में गुलाब जल डालो। तो डोंट डू दिस चीज़, क्योंकि ये चीज़ें, ये मिथ मैंने भी बहुत ज़्यादा की है। आई होप की वीडियो आपको आँखों से रिलेटेड पसंद आया होगा, और इन 5 चीज़ों को अगर तुम फॉलो करते हो और प्लस में इस बोनस पॉइंट को तुम अगर निगलेक्ट करते हो तो डेफिनेटली तुम्हें रिजल्ट दिखेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन, एंड बाय बाय गाइस।